ट्रिपल प्रोडक्ट में भी 4 का तक लिया था, राइट है भाई। ज्यादा नहीं बचा, लेकिन जितना भी बचा है बहुत कीमती बचा है और अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत काम का बचा है। चलाऊं बात को? नहीं, क्योंकि मैंने बोला ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बचा है काम का, राइट है भाई। देखिए साहब, अगला टाइटल ले रहा हूं जिसका नाम है वेक्टर इक्वेशन। ये वेक्टर इक्वेशन क्या है वो बता देता हूं, है ना। पहले इसका टाइटल लिख देता हूं। इफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट बोथ आर गिवन, अगर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों दिए जाएं, देन ऑलवेज क्रॉस प्रोडक्ट एन अप्रोप्रिएट क्वांटिटी then always cross product an appropriate quantity with given cross product, with given cross product, सही भाई, with given cross product and use डॉट प्रोडक्ट बोलते रहे दोस्तों, एंड यूज डॉट प्रोडक्ट। जो मैंने बोला वो समझना। मैंने क्या लिखा है, अगर क्वेश्चन में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों दिए जाएं, अगर क्वेश्चन में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों दिए जाएं, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट दिया गया है उसकी किसी उचित राशि से क्रॉस प्रोडक्ट कर दें। जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका ही दोबारा क्रॉस प्रोडक्ट करें किसी उचित राशि से। और वो उचित राशि क्या होगी? वो आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, वो आपका एक्सपीरियंस है। और जो डॉट प्रोडक्ट दिया है उसका उसमें यूज हो जाएगा जब आप क्रॉस करेंगे तो, सही है। तो पहली चीज तो ये वेक्टर इक्वेशन है। अच्छा, जब ये वेक्टर इक्वेशन है तो मैं आपको ये भी समझा देता हूं कि इसके 2-3 क्वेश्चन देखने के बाद में आप में से कुछ लोग बहुत तेजी से सोचने लग जाएंगे कि इसमें करना क्या है, राइट है। हालांकि वो सब एक्सपीरियंस ही होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। जैसे मेरे पास में एक क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, ठीक है। क्वेश्चन के ऊपर जरा बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है वो समझा। अपने को किसी ने दे रखा है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, ठीक है ना। एंड वेक्टर सी वेक्टर इज सच दैट, एंड वेक्टर सी वेक्टर इज सच दैट, ठीक है। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 एंड ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ठीक है ना भाई। देन अगला कहता है सी वेक्टर बताओ क्या होगा, सही है। अच्छा, अभी इस पे बात कर लेंगे अपन, है ना। एक क्वेश्चन और तब तक मैं कॉपी कर लेता हूं। जैसे मुझे क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन जो दिख रहा है वो दिख रहा है क्या, कि लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू आई जे कैप माइनस के कैप, ठीक है ना। सी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप एंड वेक्टर बी एंड बी वेक्टर satisfying and b vector satisfying a vector cross b vector plus c vector equal to 0 and a vector dot b vector equal to 3. Find b vector. अगला कह रहा है b vector बताएं। मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, अभी हालांकि अभी और भी लिखूंगा, लेकिन आप पहले इसको समझें। पूरी कहानी में एक बार जरा आप समझें, पहले समझ लेना है ना, क्योंकि अगर चीज ही समझ नहीं है तो बेकार जाएगा मेरा एफर्ट। देखिए, क्या आपको दिख रहा है एक डॉट प्रोडक्ट दिया गया और एक क्रॉस प्रोडक्ट दिया गया, दिख रहा है। ये दोनों जब भी एक साथ दिए जाएंगे तो आप समझ जाना वेक्टर इक्वेशन का क्वेश्चन है, दोनों साथ में दिए जाएंगे, सही है। इसका मतलब वेक्टर इक्वेशन, समझ में आया। ये पहली पहचान है जो आपको समझनी चाहिए कि अगर डॉट और क्रॉस एक साथ दे रखा है इसका मतलब वेक्टर इक्वेशन का क्वेश्चन है। अब वेक्टर इक्वेशन का क्वेश्चन है तो जो भी क्रॉस प्रोडक्ट दिया है ना, ए क्रॉस सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर, दिख रहा है। इसको उठा लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट को उठा लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट की दोबारा किसी से क्रॉस प्रोडक्ट कराइए और वो उचित राशि आप ही को सोचनी है, ठीक है ना। जैसे मुझे इसमें दिख रहा है कि मैं ए वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करा रहा हूं और वो भी प्री माने आगे से, ए वेक्टर को आगे से क्रॉस प्रोडक्ट करा रहा हूं,
तो जब मैं आगे से क्रॉस प्रोडक्ट कराऊंगा तो इसकी शक्ल ऐसी दिखेगी, ए क्रॉस सी बराबर में इधर से दिखेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? क्या आपको ये बात समझ में आई? मैंने ए वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट कराया और वो भी आगे, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। अच्छा ठीक है, अब आप ये भी समझिए कि ए क्रॉस सी का मतलब क्या होता है। ए क्रॉस सी का मतलब याद हो आपको? तो 1 2 3 याद है? 1 2 3 वाला फंडा याद है? भूल गए? याद है ना? तो मैं इसको लिख लेता हूं कितना, ए सी ए वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर, सही ना भाई? इक्वल टू में सामने से कौन आया? ए क्रॉस बी, उसका तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छा लेकिन ए डॉट सी जरूर दिया हुआ है, कितना दे रखा है? 2, तो नाउ इट इज 2a वेक्टर माइनस, आप में से कईयों को नहीं पता ए डॉट ए माने मॉड ए का स्क्वायर। अब मॉड ए आप में से कोई देख के बता देगा √3, देखो मॉड ए की वैल्यू √3, देखते समझ में आया? मॉड ए की वैल्यू √3, तो √3 का स्क्वायर लिख दूं? तो मैं जानबूझकर नहीं, मैं √3 का स्क्वायर ही लिखूंगा, वो अपनी बात है कि अपन समझ जाए ताकि मॉड ए का स्क्वायर है। यहां तक पकड़ में आ गया? अच्छा अब रही बात ए क्रॉस बी कहां से लाओगे, तो वो भी पता है, तो अपन एक पैरेलल एक सिस्टम बना लेते हैं, ए क्रॉस बी भी ढूंढ लेते हैं, आई जे के और अंदर ही अंदर आई जे के की जगह 1 1 1 और यहाँ पे कितना 1 - 2 1। आओ इस पे भी बात कर लेते हैं, 1 माइनस तो ये हो गया 3, 1 - 1 0, शानदार, और यहाँ से कितना -3, श्योर है? तो मुझे यहाँ लिख देना चाहिए कितना 3 0 -3, समझ गए आप? अच्छा मुझे क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? सी वेक्टर। क्या आपको सी वेक्टर दिख रहा है? ये 3 सी वेक्टर है, इसको उधर ले जाओ। 2a वेक्टर कहां से लाऊं? ए का डबल, क्या आप ए का डबल सोच गए? बोलो कितना? 2 2 2 नहीं आया, 2 2 2 2a वेक्टर नहीं आया, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं इट इज 2 2 2 और माइनस इसको ले आता हूं तो 3 0 -3, पकड़ में आ रही है? इक्वल टू में 3c वेक्टर, तो c वेक्टर इक्वल टू हो गया है, इसमें से घटाते ही -1 2 और -5, सोचो डिवाइड बाई 3 प्लस का 5 डिवाइड बाई 3 नहीं आया। क्या कि 3 कहां से है डिवाइड में? 3c वेक्टर था ना, 3 का तो भाग लगाओगे, नहीं आया। ये कहानी पकड़ में आई या नहीं आई? अब जरा इसको, ये अगर आपके पकड़ में आ गई, आप लोग आज दुखी क्यों होते हैं? इससे पहले वाला पीरियड कोई बिल्कुल, फिर वापस गोबर के आगे नहीं लेके गए, 3-4 दिन रुको आप, है ना? आप बहुत दूर तक जाओगे, डोंट वरी, ठीक है? ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है? हाँ नहीं, आपकी हार्डवर्क की कहानियां बहुत मशहूर हैं, ठीक है? ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर सी वेक्टर दिखता है, वो तो चेहरे पे दिखता है, बहुत मेहनत भाई, बहुत मेहनत करता है, ठीक है? अच्छा दोबारा देखना, क्या आपको ये दिख रहा है? देखो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट वेक्टर इक्वेशन का क्वेश्चन बताया था ना, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट दोनों एक साथ हो तो समझ लेना वेक्टर इक्वेशन। फिर भी लिख देता हूं दोनों साथ में, दोनों अगर साथ में तो इसका मतलब क्या समझो? वेक्टर इक्वेशन। आप भी समझते हो, ये मैं अकेले ही समझूं? समझ लेते हो ना आप लोग? हाँ अब जरा समझना, मैंने क्या कहा था? क्रॉस प्रोडक्ट को कॉपी करो, कर लिया कॉपी, ए क्रॉस बी बराबर -c वेक्टर हो गया कॉपी। जब कॉपी हो जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट की, अरे दोबारा किसी एक एप्रोप्रिएट क्वांटिटी से क्रॉस प्रोडक्ट ही करना है, तो मैं अरे ए से करते ना, ए से ए फ्लॉप हो जाए फिर बी फ्लॉप हो जाए फिर सी, ऐसे समझ में आया? ऐसे तुक्का ही है, आप ये सोचो रटा हुआ कुछ नहीं होता। हाँ रटा हुआ कितना चलेगा? अरे बहुत, उसकी तो बहुत छोटी लिमिटेशन होती है। एनीवे तो मेरे को याद दिला देता हूँ प्री, आप ताकि समझ जाए, मैं एक ही आगे से क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ। राइट नाउ इट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू -a क्रॉस सी, सही है ना भाई? नहीं आया। अब आप ए क्रॉस बी बोल दो आज, फिर ए बी, अरे मेरे बात तो कोई भी बोल देगा, ए बी वेक्टर नहीं है, बराबर में कितना? सी क्रॉस है, अभी भी पल्ले नहीं पड़ा। अब रही बात, देखो ए बी कुछ तो दिया होगा, ए बी की जगह कितना? 3, तो मैं लिख देता हूँ 3 है वेक्टर, नहीं पल्ले पड़ा। अरे ए बी की जगह कितना? 3 दे रखा है ना, ए बी की जगह कितना रख दूं? 3। अब रही बात ए माने मॉड ए का स्क्वायर, मॉड ए बोलो, अरे इसको देख के मॉड ए बोलो, √2, तो यहाँ लिख देता हूँ √2 का स्क्वायर लिख दो, माइनस में √2 का स्क्वायर कितना? बी वेक्टर इज इक्वल टू सी क्रॉस ए निकाल लें। सी क्रॉस ए निकालने के लिए क्या करना है? आई जे के लिख दो, अंदर ही अंदर सी की जगह 1 और क्या लिख रहा हूं? 1 -1 -1, फिर कितना? 0 1 -1, पक्का?
आ जाओ। 1 + 1 2। अच्छा 1 - 1 0 -1 का 1 क्योंकि जे है ना। अच्छा के की जगह कितना हो जाएगा 1 1 ही हो गया। सही है, तो यहाँ पे कितना लिख दूं 2 1 1। पल्ले पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? निकालना क्या है बी। ये 2a का 3a का क्या करूं? अच्छा a की 3 गुना कर दूं तो आप में से कई लोगों को दिखने लग गया 0 3 -3 से इसको इधर उचका दिया -2 1 1 और उधर की तरफ कितना 2b। सही ना, तो b वेक्टर बराबर हो गया डिवाइड बाई 2। पहले से ही जिन लोगों को घटाना आता है वो जानते हैं -2 -4। सही भाई, हो जाएगा -1 -2। सही है, ये बी वेक्टर आ गया। क्या आपको कहानी पकड़ में आई? जिसमें आपको ये जानकर के बहुत सुकून मिलेगा, ठीक है ना, कि मैं बार बार आपको कहता हूं कि आपकी लड़ाई 100 नंबर की नहीं तो 70 नंबर की, नहीं तो 57 नंबर की, नहीं तो 52 नंबर की तो है ही। उम्मीद है आप समझते हैं, नहीं समझते? ये वो मार्क्स है ना जिसके बाद आप 1.5 लाख के लिए एलिजिबल हो गए। नहीं, इस साल के नंबर है ना, इस साल के। पिछले साल के सुनेंगे तो और भयानक थे। चिंता मत करो, इंप्रूव ही हो रहे हैं, ठीक है ना। पिछले साल ये 52 जहां वहां 48 हुआ करता था, जहां 57 है वो 52 हुआ करता था, ठीक है। जहां 100 है वो 110 हुआ करता था। बस जनरल वालों की गिरी है, लेकिन ओबीसी SC ST की बड़ी है, यूं भी समझ सकते हैं आप। मतलब मेरे को कैसे भी AC लाना है, A.C गिवन है ना, तो मुझे कैसे भी करके ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट करना जो मेरे को AC दे जाए। हाँ, जिसका OC से मैं या तो C से करूंगा या A से करूंगा पहले तो। हाँ ये दोनों नहीं, मैंने A से ही क्रॉस किया है। A से फ्लॉप होता तो मैं B से करता, B से होता तो C से करता। मैं किसी ना किसी से करता रहता क्रॉस प्रोडक्ट, ये बोल रहा हूं मैं। सही भाई, जब तक आप ये कॉपी कर रहे हैं मेरे को पता है, आपको तो अभी तक सिर्फ 2 क्वेश्चन कॉपी करने है ना, आंसर कॉपी करने हैं। मुझे 2 क्वेश्चन कॉपी करने हैं, मेरे क्वेश्चन ज्यादा बड़े होते हैं हर बार। फाइंड एक्स वेक्टर सेटिस्फाइंग A vector dot x vector is equal to C and A vector cross x vector is equal to B vector। ठीक है, पहला क्वेश्चन। एंड इन द लास्ट इसी के अंदर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है इफ P x vector plus x vector cross A vector is equal to B vector, then prove that x vector is equal to P square B vector plus B vector dot A vector minus P vector dot B cross A vector upon नीचे P into P square plus A square। सही है, ना भाई? हाँ भाई, क्वेश्चन के अंदर बात कर लें। आपने ध्यान दिया फिर से, और क्रॉस प्रोडक्ट एक साथ दिख गया। वेक्टर इक्वेशन की निशानी है, नहीं है? वेक्टर इक्वेशन की निशानी मिली। अब जैसे ही वेक्टर इक्वेशन की निशानी मिली, सबसे पहले करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को। क्रॉस प्रोडक्ट कितना है? A क्रॉस एक्स वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर, यही है ना भाई? अब इसका किससे क्रॉस करूंगा? A से फ्लॉप हुआ तो B से, फिर X से, तो मैं A से क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, और वो भी कौन सा वाला? P। तो ये दिखने में कैसा दिखेगा? A क्रॉस X वेक्टर, सही है ना, इज इक्वल टू B वेक्टर। लिख दूं A क्रॉस B, सॉरी यहाँ कितना? A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अच्छा बताइए, इसको तो खोलना आता होगा। AX A वेक्टर माइनस AA, तो मॉड A का स्क्वायर कर दूं। अब तो थोड़ा समय बचा लूं, इंटू X वेक्टर इज इक्वल टू A क्रॉस B वेक्टर। मुझे क्या निकालना है? मेरे को निकालना क्या है? X। तो X को निकालने के लिए क्या करूं? AX की जगह कितना रख दूं? C। तो यहां लिख देता हूं C A वेक्टर, समझदार हो तो। और ये A क्रॉस B को उधर की तरफ धक्का दे दिया, अरे इधर ट्रांसपोज मार दिया, इसको उधर ले गया, मॉड A का स्क्वायर इंटू X वेक्टर। तो बताइए साहब, X वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी? C A वेक्टर माइनस A क्रॉस B वेक्टर अपॉन में नीचे कितना? मॉड A का स्क्वायर। क्या ये बात सही है? क्या बोलते नहीं हो? समझ में आ गया क्या? नहीं आया? क्या क्या किया? पहला काम
प्री मल्टीप्लाई, फिर वो ट्रिपल का प्रोडक्ट का ओपनिंग, अरे ट्रिपल प्रोडक्ट की ओपनिंग याद आया, फिर एक्स वेक्टर को इधर उचका दिया और उसको उधर ले गया। अच्छा ax की वैल्यू पड़ी थी, क्वेश्चन में दी होती है, जगह सी रख दिया, सी ए वेक्टर और उसको उधर लेके आया और बाकी एक्स के साथ में जो भी मल्टीप्लाइड था उसका डिवाइड कर दिया। नहीं आया समझ में? ये कहानी यहां तक पकड़ में आ रही है ना? दोबारा बार बार एक ही जैसी चीजें बार बार वही खेलता जा रहा हूं, सही है। अब अगला क्वेश्चन जरूर मेरे को आपको समझाने में पहली जगह वो ये कि इसने सिर्फ क्रॉस दिया है, डॉट दिया ही नहीं है। क्या आप मेरी बात समझे? कोई बात नहीं, क्रॉस दिया है, एक बार के लिए आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं, पहले समझ लेना। आप में से कई क्या कॉपी भी करते रहते हैं और सोचते हैं समझ लेंगे, कुछ एक जगह पे आपको रुकना ही पड़ेगा, सही भाई? अच्छा, मैं इसे अगर क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो पहले मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, है ना? इससे करूं, ए से कर दूं, ए वेक्टर से करता हूं, सही, ट्राई कर लेते हैं। ए से कर रहा हूं, ए से भी वो भी प्री, तो ये कितना हो जाएगा? अच्छा, ए क्रॉस एक्स वेक्टर, मेरा ज्यादा समझदारी कहती है, पी तो बाहर आ गया, नहीं है आपको? अब ए से जब मैं क्रॉस करूंगा तो इट इज ए क्रॉस एक्स क्रॉस ए, अभी पहले नहीं पढ़ रहा, इट इज ए क्रॉस बी। अब बोलो आप, ये दिख रहा है यहां तक? ए क्रॉस एक्स का मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, नहीं है ना? हाँ देखो जरा, है ए क्रॉस एक्स दिख रहा है आपको? आप में से कई लोग सोच सकते हैं पी एक्स वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एक्स क्रॉस ए, नहीं आया समझ में? आया? आप में से कितने लोगों को पता है माइनस एक्स क्रॉस ए माने? तो ए क्रॉस एक्स की जगह पहले पुट कर दो, तो इट इज पी एक्स वेक्टर माइनस बी वेक्टर, नहीं आया? एक काम डन हो गया। प्लस तब तक इसने अपने आप को खुलवा लिया, क्या क्या खुलेगा? ए एक्स, सीधा लिख दो मॉड ए का स्क्वायर, मॉड ए का स्क्वायर एक्स वेक्टर। अब ये कह रहे हैं तेज लिखो, माइनस ए एक्स ए वेक्टर, पक्का? इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, सही भाई? लेकिन अपन एक गलती क्या कर दी बताता हूं, अपन को इस बार पीछे मल्टीप्लाई करना था, क्यों? क्योंकि ये बी क्रॉस ए, ये ए क्रॉस बी हो गया है, नहीं आया? वो मैं कर लूंगा, मैं झेल लूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर पीछे करते तो इतना भी नहीं करना पड़ता, एक आधी लाइन में। अच्छा, तब तक आप मेरे से उम्मीद कर रहे हो कि सर आप इसको खोलो, आप तो पी स्क्वायर एक्स वेक्टर लिख दो, आप तो माइनस में से पी बी वेक्टर लिख लो, सही है? अच्छा, ए स्क्वायर के बारे में कोई चीज पता नहीं है तो आप बोलो तो इसको सिंपल फिर ए स्क्वायर लिख लेता हूं, ए स्क्वायर एक्स वेक्टर लिखना ही पड़ेगा, क्या करूं? नहीं? अच्छा, ए एक्स के बारे में भी कुछ पता नहीं है? अच्छा नहीं, अब देखो, अब मैं यहां दोबारा आ रहा हूं, अब मैं आपके सामने नया दांव खेलता हूं, वो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते मेरे से। मैंने वापस इसको कॉपी किया, पी एक्स वेक्टर प्लस एक्स क्रॉस ए वेक्टर, दोबारा कॉपी कर रहा हूं, बराबर बी वेक्टर, देख रहे हैं आप? और अब की बार मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं ए से, कारण बताऊंगा, कारण के साथ बताऊंगा। ए से डॉट प्रोडक्ट करते ही इट इज पी तो बाहर, ए वेक्टर एक्स वेक्टर, सोचा आपने? ए से डॉट प्रोडक्ट करते ही जीरो, डब्बा ए एक्स ए, अरे भूल गए, डॉट करते ही ए एक्स ए, डब्बा ए एक्स ए बोले तो जीरो, नहीं है? लेकिन बराबर में कितना? ए डॉट बी, पक्का? अच्छा बताओ, ए एक्स वेक्टर की शायद मेरे को जरूरत पड़ रही है कहीं, दिख रहा है आपको? कितना लिख दो? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई पी, नहीं है, इंटू ए वेक्टर बराबर कितना? ए क्रॉस बी, पक्का भाई? अब आते हैं क्या करा जाए, कुछ नहीं करना, एक्स कॉमन ले लो, नहीं है? अरे निकालना तो एक्स है ना, तो एक्स को कॉमन लेना बनता है। और एक काम करो, तब तक एलसीएम आता है आपको? एलसीएम आता है पक्का? पी से एलसीएम करते बोलो क्या बनेगा, पहले बताओ? पी क्यूब एक्स वेक्टर, आगे पी स्क्वायर बी वेक्टर, आगे ए स्क्वायर पी एक्स वेक्टर, आगे बोलो माइनस ए बी ए वेक्टर, सही, बराबर में कितना? पी इंटू ए क्रॉस बी, लिख दो भाई। अच्छा, अब एक्स वेक्टर कॉमन ले लेते हैं, आओ मिल करके बोलो क्या छोड़ते हैं अंदर? पी क्यूब माइनस पी क्यूब प्लस ए स्क्वायर पी, पक्का? ये बाकी सब लोगों को उधर उछाल दूं, ये उधर उछाला तो कितना? पी स्क्वायर बी वेक्टर, सोचो, माइनस की जगह प्लस का ए बी ए वेक्टर, सोच लिया? माइनस प्लस का कितना? पी ए बी वेक्टर। अरे आप समझ नहीं पा रहे लगता है। अब बताओ एक्स वेक्टर की फाइनल वैल्यू आने को तैयार है, इसको नीचे ले जाऊं, ये हो गया पी स्क्वायर बी वेक्टर प्लस में कितना? ए बी ए वेक्टर प्लस में पी इंटू ए क्रॉस बी, अपॉन में नीचे कितना? पी कॉमन, पी स्क्वायर प्लस नीचे वाला तो मिल गया, ऊपर वाला मिल गया क्या? पहला आदमी मिला, ए बी बोलो या बी ए बोलो, ए वेक्टर मिला, ये कहां मिला? माइनस कर दो, ए क्रॉस बी का माइनस बी क्रॉस ए, नहीं है? ठीक है नहीं? आपकी शीट का एक्सरसाइज 3 का आखिरी क्वेश्चन,
ठीक है, अगला टाइटल ठीक है, अगला टाइटल ले रहा हूं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। इसीलिए मैंने आपसे ये बात छेड़ दी, मैंने कहा आपको वैसे ज्ञान देने से अच्छा है प्रैक्टिकल नॉलेज देना, कि आपको पता होना चाहिए सीन ही है। अगर आपको सीन पता होगा तो आपका बहुत अच्छे से काम बन जाएगा। एनीवे, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए 4 वेक्टर का अरे स्केलर तो हो गया, नहीं स्केलर नहीं, वेक्टर हो गया, ठीक है ना। 4 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, है ना। तो देखिएगा सब फॉर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। मान लो 4 वेक्टर ही है, ठीक है ना। ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। ये होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। ये 4 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट का दिख रहा है आपको। क्या ये दोनों वेक्टर हैं? कोई जवाब नहीं। क्या ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट भी वेक्टर होगा? 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट होगा, सही है। सो इट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज सर, अगर ये मान लेते हैं आपकी बात सत्य भी है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? जैसे ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी से कह डील कैसे करोगे? मैंने कहा आपके सामने एक खतरनाक सा निशान बनाऊंगा, आप में से आधे से अधिक लोग समझ जाएंगे। क्या समझ गए? एक्सचेंज। समझ में आ गया? ए वेक्टर और अंदर ही अंदर बी वेक्टर उधर की तरफ शिफ्ट हो गया, सी क्रॉस डी। आया समझ में? और अभी अभी आप इस पे तो महारत हासिल करके चुके हो। ए वेक्टर डॉट अंदर ही अंदर क्या लिखूं? बी डी सी वेक्टर माइनस बी सी डी वेक्टर। क्या आपको ये बात पकड़ में आई? अब देखो ये एक अंक है, एक नंबर है, इट इज ए डिजिट ओनली। सी वेक्टर खुले में ए उससे डॉट प्रोडक्ट करेगा, ए वेक्टर अगर डॉट प्रोडक्ट करेगा तो उससे करेगा, बीडी से नहीं करेगा। बीडी तो एक डिजिट हो गया, अब वो स्केलर प्रोडक्ट है भाई। स्केलर प्रोडक्ट माने एक डिजिट है। अब वो बाहर कर दो आप उसे, बीडी बाहर आएगा भाई, अंदर ही अंदर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। माइनस में इसको कैसे लिखोगे? इट इज बी सी इंटू में कितना? ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर। बस ये आंसर हो गया। कुछ लोग इसको थोड़ा तरीके से भी लिखते हैं, आप में से कई लोग समझ जाएंगे। AC AD, ठीक है, इधर की तरफ BC AD, BC BD, सॉरी राइट है भाई, BC BD। ये क्या कर दिया सर आपने? क्रॉस करते AC डॉट BD मिल गया, है ना, माइनस AD डॉट BC मिल गया कि नहीं मिल गया? तो कहने मतलब बन गया। कैसे याद कैसे करना है? बहुत सिंपल है। AA BB CD CD, AA BB CD CD क्लिक कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? हाँ ऐसे। अच्छा, अब आप में से जिनको भी ये मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। पहली बात तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर पकड़ में आ गया, कैसे डील करना है। अच्छा हाँ, नहीं वो अपने को कुछ फायदा ही नहीं देगा। बन सकता है डब्बा बन जाएगा, फिर डब्बा बन के पड़ा रहेगा ना, अपने काम कहाँ आएगा। UCD बन जाएगा बस, फिर फैल गया अपन। UCD तक तो पहुंचा देंगे ना, वो तो उसके बाद ही तो है सारा रोल। हाँ भाई, अगला पॉइंट सुना आप तो, इसको जरा समझें जो मैं समझा रहा हूं। क्वेश्चन में दिया जा रहा है इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स। कैसे वेक्टर? यूनिट वेक्टर्स, ठीक है ना। एंड साथ में वो बोल रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर इक्वल टू 1, ठीक है। कॉमा लगा के अगला बोल रहा है ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। फाइंड कंडीशंस ऑफ ABCD की सिचुएशन बताओ साहब कैसी होगी। सही, अब जरा चुपचाप ध्यान से समझना इसको, अगर आपको समझ में आता है तो, जो मैं समझा रहा हूं। ये चीज आप में से कई लोगों के दिमाग के आर पार जा सकती है, इसके लिए पहले से ही खेद है। देखो साहब, अगले ने बोला A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D इक्वल टू 1 है। क्या आपके समझ में आया? इसे मत खोलना, यहां तक पकड़ में आ गया। अब आप में से कई लोग जानते हैं A क्रॉस B का मतलब होता है मॉड A मॉड B साइन थीटा 1 n कैप। तो n1 का कैप सोच लेना आप आराम से। A क्रॉस B ही लिखा है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं लिख रहा जो आपके बिल्कुल अभी तक समझ में ना आए। डॉट प्रोडक्ट C क्रॉस D को लिख रहा हूं, मॉड C मॉड D साइन थीटा 2 इंटू n2 कैप। क्या ये लिख दूं? अच्छा, और इक्वल टू में कितना लिखना है? 1 लिख दूं। यहां तक की बात रोक लें। अब आप में से कईयों को ये पता नहीं कैसे अचानक लगेगा कि मैं सही लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं। आप सोच सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है साइन थीटा 1 इंटू n1 कैप डॉट कितना? साइन थीटा 2 इंटू n2 कैप। सोच
लिया आपने, n2 का कैप इज इक्वल टू 1। बाकी किधर गए भाई, बता दो दुनिया को। 1 1 1 1 क्यों? यूनिट वेक्टर। क्या आपको एबीसीडी यूनिट वेक्टर पता है? अच्छा, अगर आपको ये पता है तो आप में से कितने लोगों को अब ये भी समझ में आता है? साइन थीटा 1 इज ए नंबर, ये तो डिजिट है, ये भी डिजिट है, दोनों तो बाहर आ गए। डॉट प्रोडक्ट किसमें होना है? n1 और n2 में। तो राइट नाउ आई एम राइटिंग साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। n1 n2 के बारे में बात कर रहा हूं। n1 डॉट n2 माने मॉड n1 मॉड n2 इंटू कॉस थीटा 3। नहीं पकड़ में आया? क्या मैं पूछूं आपसे कि थीटा 3 क्या आप बता सकते हो? थीटा 3 कौन है? n2 के बीच का एंगल। नहीं आया? अब आप सोच के जवाब देना, ये किसका बीच का एंगल है? ए और बी। ये किसके बीच का एंगल है? सी और डी। और ये किसके बीच का एंगल है? n1 n2। ये तो पकड़ में आ गया। अच्छा, और जिसकी वैल्यू 1। फाइनली हमारे पास में कितनी सी सिचुएशन आ गई? साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 इक्वल टू 1। आप में से कितने, ये हालांकि आपको पता होगा थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 तीनों अलग अलग है, लेकिन आप में से कोई भी थोड़ा भी समझदार है तो एक बात और समझेगा। साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 साइन थीटा 3 इन तीनों को 1 बनाने की एक ही सिचुएशन है, सब 1 बनाओ। सबको 1 बनाना पड़ेगा। मान लो किसी ने भी 1/2 बनाया, सपोज किसी ने भी 1/2 बनाया, तो हमारे को बैलेंस करने के लिए उससे दूसरे से 2 की उम्मीद करनी पड़ेगी, नहीं तो 1 कैसे लाऊं? अरे 1/2 पे 2 करके मल्टीप्लाई कर 2 करके तो 1 लाऊंगा। किसी की औकात नहीं है 2 देने की, इस वाला सबको क्या देना पड़ गया? 1। अगर सबको 1 देना पड़ गया तो आप में से कई लोग ये बात अब धीरे धीरे क्लिक करने लग गए। क्या 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 कि थीटा 1 90, थीटा 2 90 और थीटा 3 0। क्या आप ये बात पकड़ गए? अब आता हूं इसके बाद में, लेकिन इन पेनों की दुनिया में और कुछ अलग तरह के स्पेशल दूर तक दिखने वाले पेन चाहिए, ठीक है ना? हाँ, खतरनाक पेन। हाँ, ये देखो ना, 1 2 और बस कलर वाली चाहिए मेरे को जान करके, ठीक है भाई? ये देखें आप, हालांकि बस होल्ड कर दे मेरा हाथ, ठीक है? अभी हमको समझ में आएगा कितनी चीजों को होल्ड करेगा मेरा, ठीक है? ये ए और सी है, ए और बी आपस में 90 पे, थीटा 1 90 दिख गया? ए और बी 90 पे, रेड पेन पिंक पेन नहीं आया? ये दोनों कैसे हैं? 90 पे। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक और बी लेता हूं। ये आप में से कितने लोगों को समझ में आ गया? n1 आ गया समझ में? नहीं आया? ये n1 पक्का? सही है? ये कौन है? n1। अभी आया n1, ये रहा। ये बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीजों को एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ भाई, n1 समझ में आ गया, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। हाँ भाई, ये हो गया n1, अभी पकड़ में आ गया, सही है? अच्छा, मैं यहाँ पे एक सी वेक्टर डाल रहा हूं, डल गया? यहां पे एक डी वेक्टर आ गया। सी और डी दोनों ग्रीन है, ठीक है? और दोनों एक दूसरे से भी 90 पे हैं। चुभ रहा है यार, मुश्किल है ना, आपको पता नहीं है अभी तो आपको ये नहीं, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो अलग चीज है। मैं इसको मजाक में नहीं, इसको बहुत सीरियसली समझाना चाह रहा हूँ। ये दोनों ग्रीन पेन है ना, ग्रीन पेन अलग कर दिया, ठीक है भाई? ये पिंक पेन और ये ए और बी, ए बी, ये n1 है, दिख गया? ये सी और डी फिर 90, सी और डी फिर 90 पे, और इनका n2, सही है? इनका n2 देखो, ये n2 ये रहा। नहीं आया? अभी भी नहीं आया? अब जरा देखो, जरा n1 और n2 के बीच का एंगल बोलो। 0 दिख गया कि नहीं दिख गया? अच्छा, सी और डी के बीच का एंगल 90, डी के बीच का एंगल 90। इसका मतलब ABCD आर इन प्लेन, द ओनली पॉसिबिलिटी दैट इज देयर, सही है? इसका मतलब ये कि कौन सा, 2 कौन से थे? ठीक है? हाँ भाई, कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? हाँ, तो द ओनली पॉसिबिलिटी लेफ्ट फॉर अस इज क्या? कि नाउ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर ऑल आर इन अ प्लेन। IIT का क्वेश्चन, ठीक है? दे ऑल आर इन अ प्लेन। अच्छा, तो आप में से किसी ने सोचा नहीं सर फिर AC इज इक्वल टू 1/2 का क्या प्रताप है साहब? इसका भी कोई यूज होता होगा? इसका सिर्फ इतना सा यूज है कि वो मैंने जो 4 पेन पकड़े थे ना, उनमें से ए वेक्टर, ये बी वेक्टर आपस में 90 पे थे। ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में कैसे थे? 90 पे। और ये कुछ n वेक्टर था, सही है? n1। अच्छा, इस तरह से देखा जाए तो सी वेक्टर कहाँ है? सी वेक्टर यहाँ है। सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है। अभी भी नहीं आया? सी वेक्टर 90 पे, क्लिक करा, इट इज डी वेक्टर। अगर सी और डी है तो n2 जाएगा, वो भी ऐसे ही जा रहा था, n2, क्लिक करा। नाउ दे ऑल आर प्लेन, ये सब एक प्लेन में थे। आया? बहुत अच्छा।
अच्छा, आप में से कोई ये सोच सकता था कि सर ये चारों अलग अलग भी तो हो सकते थे 90 पे, चारों अलग अलग भी तो हो सकते थे 90 पे। अलग होते ही ऊपर का जो इनका N1 N2 है ना, उनमें एंगल आता था, उनमें एंगल आता था, इनको एक ही प्लेन में होना पड़ा। हाँ भाई, लास्ट पॉइंट पे आ जाओ। अब आप एक से आपने फिर देखा आईआईटी ने इतनी दूर पे भी बॉम्ब गिरा है, क्लिक करा आपको, आईआईटी ने इतनी दूर पे भी बॉम्ब गिरा है। यहां से आपको एक बात और समझ में आ जाएगी कि ये यहां तक भी आपको पकड़ में आना चाहिए। अच्छा, चलो नेक्स्ट पॉइंट। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे सर आपने स्केलर प्रोडक्ट 4 वेक्टर कराए, वेक्टर प्रोडक्ट नहीं कराया। आपको पता नहीं है, मैं करवा चुका हूं क्वेश्चन के दौरान ही। हाँ, वो मैं करवा चुका हूं, है ना। द लास्ट पॉइंट ऑलमोस्ट, ठीक है, एंड दैट इज रेसिप्रोकल वेक्टर्स, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। रिमेंबर, मैंने अपनी तरफ से बात लिखते लिखते अचानक से बदली। मैंने रेसिप्रोकल वेक्टर्स नहीं बोला, मैंने बोला रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। ये कभी भी एक नहीं होगा, ये हमेशा सिस्टम में होंगे। सिस्टम में होने के लिए कम से कम 3 वेक्टर का होना जरूरी है, रिमेंबर इट, है ना। तो कम से कम 3 वेक्टर तो होने चाहिए, 4 वेक्टर होते भी नहीं। हम आईजेके पे निपट जाते हैं, हर में वो हर्मिटन मैट्रिक्स और ये सब नहीं चलता, तो हम तो 3 में ही खेल जाते हैं, माने 3 ही वेक्टर होंगे हमारी दुनिया में। तो याद रखना, कब रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर कहलाएगा? इफ टू सिस्टम ऑफ वेक्टर्स आर सच दैट, अगर 2 सिस्टम ऑफ वेक्टर जो है वो इस तरह से हैं दैट दे आर डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 1। अगर कभी भी 2 सिस्टम ऑफ वेक्टर इस तरह से है ना कि उनका डॉट प्रोडक्ट एक आ रहा है, देन दे आर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। बात नहीं समझ में आई? अगर कोई भी 2 सिस्टम वेक्टर इस तरह से हैं कि उनका डॉट प्रोडक्ट एक आ रहा है, तो समझ जाना वो रेसिप्रोकल सिस्टम वेक्टर में। देन दे आर इन रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। अब मेरी बात अगर आपको ये हल्की हल्की बात पकड़ में आई कि सर डॉट प्रोडक्ट एक होता है, यहां तक ही पकड़ में आई, तो मैं आपको आगे लेके चलता हूं। जैसे मान लीजिए फॉर ए वेक्टर, पहले समझ तो लो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर है ना, ये ठीक है ना। फॉर ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है ना। ए डैश वेक्टर, बी डैश वेक्टर, सी डैश वेक्टर आर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। ये अपने आप में रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स होगा इफ, कब होगा? अगर मैं ए वेक्टर डॉट ए डैश वेक्टर करूं और 1 आ जाए, नहीं है, अगर मैं ए वेक्टर डॉट ए डैश वेक्टर करूं और 1 आ जाए, कॉमा बी वेक्टर डॉट बी डैश वेक्टर करूं 1 आ जाए, सी वेक्टर डॉट सी डैश वेक्टर करूं और 1 आ जाए। अब ये दूसरी बात, लेकिन सर ऐसा क्यों होगा? अरे ऐसा होगा तो नहीं ना, हम मनवाएंगे इस बात को, फोर्सफुली मनवाएंगे। कैसे मनवाओगे? हम ए डैश मानेंगे ऐसा कि आपको मानना पड़ जाए कि हाँ भाई अब डॉट प्रोडक्ट 1 हो रहा है सर। कैसे कर लोगे आप? जैसे लिखे, सोचने की बात है। मैंने एक तीसरा पॉइंट उठा रहा हूं, जैसे ए है, ए वेक्टर के लिए मैं ए डैश क्या मानूंगा? मैं जानबूझ के ए डैश वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस सी अपॉन डब्बा एबीसी मानूंगा। आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सही है। आप जैसे डॉट प्रोडक्ट करोगे 1 आएगा। जैसे कैसे आएगा दिखाता हूं। जैसे आपने ए वेक्टर डॉट ए डैश वेक्टर करा, आपको ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस सी अपॉन डब्बा एबीसी से करना पड़ जाएगा, बोलो ना। और आप में से कई लोगों को तुरंत पकड़ में आ गया, ऊपर क्या बन गया? डब्बा एबीसी अपॉन नीचे क्या बन गया? और आपको तो पता है दोनों का वैल्यू 1 आएगा। नहीं आया, मैंने ए डैश ऐसा बनवा लिया, इसका मतलब मेरे को हर बार ऐसे ही करना। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ साहब, फॉर बी वेक्टर बी डैश क्या होगा? बोलो। बी डैश वेक्टर विल बी, नहीं, बी डैश वेक्टर विल बी सी क्रॉस ए अपॉन डब्बा एबीसी। नहीं है, डब्बा एबीसी। अब सोचो सिमिलरली फॉर सी वेक्टर सी डैश वेक्टर कितना होगा? ए क्रॉस बी अपॉन डब्बा एबीसी। अभी भी नहीं आया पकड़ में? हाँ, ये बोलना पड़ेगा आपको। सुनते सुनते तो आप सो जाओगे, अगर आप क्लास में प्रेजेंट रहोगे तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। बी वेक्टर के लिए बी डैश क्या होगा? सी क्रॉस ए अपॉन डब्बा एबीसी। अच्छा, सी वेक्टर के लिए सी डैश कितना होगा? ए क्रॉस बी, माने सी डैश में सी नहीं होगा, बी ए क्रॉस बी अपॉन डब्बा एबीसी। नहीं आया है कि नहीं? अच्छा, ये तो हुआ, ये तो अपना ऐसा सोचना है। अब मान लो जैसे कोई 3 वेक्टर उठा लिए मैंने, कोई भी 3 वेक्टर जो मेरे मन में आ लिया ले लेता हूं, ठीक है। कि किसी ने कहा फाइंड रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, किसी ने कहा इनके वेक्टर्स का रेसिप्रोकल सिस्टम बताओ।
फॉर 3 वेक्टर ले लेते हैं, कोई से ले लेते हैं, जैसे क्या ले लिया, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एक ले लेता हूं, एक ले लेता हूं माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ले लेता हूं, सही है, और तीसरा ले लेते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। किसी ने कहा इनके लिए बताओ भाई आप रेसिप्रोकल निकाल करके कैसे निकालोगे। मैंने कहा पहली बात आपने 3 वेक्टर दे दिए मुझे, सबसे पहले नामकरण, ये कौन है ए वेक्टर, ये कौन है बी वेक्टर, ये कौन है सी वेक्टर, सही है भाई, नाम रख लिए ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अब नामकरण करते ही मेरे को पता है, मेरे को तो सिर्फ ए डैश बी डैश सी डैश बताने और मैं तो चल दूंगा। अगर किसी ने मेरे से ए डैश वेक्टर मांगा तो ए डैश वेक्टर रटा हुआ है बी क्रॉस सी अपॉन कितना डबा एबीसी, कहां से लाओगे, अभी लो आई जे के, सही है, अपॉन में नीचे डब्बा दूसरा चालू। आप में से कहिए पता होगा बी क्रॉस सी कर दो, बी क्रॉस सी का मतलब कितना -1 1 1, नहीं आता अभी भी आपको क्रॉस करना, आज तक आपके लिए दर्द है, और नीचे क्या 1 1 1 कह दो, ये बात सही है कि नहीं है। अच्छा नीचे डब्बा एबीसी के लिए क्या करना है 1 -1 1 -1 1 1 1 1 1, ये कहां से लाए, लिख लिया एबीसी लिख लिया। अब क्या करोगे सॉल्व, कौन नहीं कर सकता, किसी ने हाथ खड़ा नहीं करा, इसका मतलब कोई नहीं कर सकता, कोई सब कर सकते हैं। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना, 1 मिनट 0 मैं कर दूं, है ना, फिर आपको बाद में नहीं तो लगेगा कि अरे ये भी नहीं आता क्या सर को। अच्छा कितना -2 नहीं आया, अरे ये प्लस का 2 सोचा आपने, ऊपर वेक्टर ही आएगा लेकिन नीचे वैल्यू आएगी कितना 1 0, सही है, -1 के हिसाब से -2 का +2, सही है, प्लस अगर देखा जाए तो कितना -1 -2, सही है, और ये तो खतरनाक आ गया 0 जा रहा है, ये 0 जा रहा है क्या, पक्का ना 1 -1 0 पक्का हो गया। इधर से देखा जाए -1 -1 -2 का +2 पक्का हो गया, इधर से देखा जाए -1 -2 आ तो रहे, मेरे हिसाब से सही है, नहीं है, हाँ अब अपने को वैल्यू बदलनी पड़ेगी ऐसे में, क्योंकि हम ऐसे एग्जांपल नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ए डैश हो गया, अरे ए डैश अनडिफाइंड हो गया, नीचे डिवाइड बाय 0 लगा दो मर जाएगा वो, नहीं है, हम डब्बा एबीसी बीच में क्या आएगा -2 आएगा पक्का, एग्जैक्टली, चलो आगे गाड़ी भगाओ आप तो, सही है ना, पक्का -2 कटा नहीं, सॉरी यार, लग गई यार बेचारे के, और देखो है ना क्या कर रहा था मैं -4 लिख दो, माइनस का 1/4, हाँ ध्यान रखना एबीसी अगर 0 आ जाए आप तुरंत नन ऑफ दीज में भाग जाना, हाँ एबीसी 0 होने का मतलब समझे, एबीसी 0 होने का मतलब तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, हाँ तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन में, उनका रेसिप्रोकल सिस्टम वेक्टर नहीं होगा, ध्यान रखना ये बात भी है कि नहीं, 0 2 -2 कर देना, बाकी तो आप कर लोगे, सिमिलरली बी डैश एंड सी डैश कर लोगे, एक काम खत्म। अच्छा एक खास बात और पूछता हूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं, सिंपल सा क्वेश्चन, ये पिछली बार टेस्ट में आया था पिछले साल में, ठीक है ना, क्या आया था, ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन, बच्चे इसमें भी मर गए, बताओ यार, मैं तो समझ नहीं पाया आगे क्या दे फिर आदमी, ठीक है, क्या देना चालू करें, नाम पता पूछ करके रवाना कर देंगे भाई, कई हो तो इसमें भी गड़बड़ कर देंगे, देखना ये सोच के कि नाम पता पूछना जरूर कुछ चक्कर है, ठीक है, वो भी गलत भैया है। एबीसी भरा, आप में से कई लोगों को नहीं पता, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ए डैश में ए नहीं होगा, बी क्रॉस सी अपॉन डब्बा एबीसी, वाह शानदार, बी डैश में सी क्रॉस ए अपॉन डब्बा एबीसी, चलो ये तो रखना, चलो सी डैश में ए क्रॉस बी अपॉन डब्बा एबीसी, किसी को लग रहा है डब्बा एबीसी बाहर आएगा, डब्बा एबीसी का क्यूब, डब्बा एबीसी का क्यूब पक्का, तो यहाँ हो जाएगा डब्बा एबीसी अपॉन डब्बा एबीसी का होल क्यूब। तब तक आप में से कई बच्चों को बदल गया, अंदर वो छोड़िए, बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, याद है साइक्लिक, ये डब्बा एबीसी का होल स्क्वायर, राइट नाउ इट इज का में नीचे कितना डब्बा एबीसी का होल क्यूब, ऐसे बताइए अब इसमें क्या तकलीफ है, नहीं है, लड्डू, सही है ना। अब कुछ छोटे मोटे रिमार्क वो मैं तब तक लिखता रहता हूं, याद रहे तो बेहतरीन, नहीं रहे तो कोई बात नहीं रहे तो और बेहतरीन। अच्छा हाँ भाई, पहला रिमार्क में पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है रिमार्क का। रिमार्क का फर्स्ट पॉइंट है
हाँ हाँ, वो तो लिखते रहना बीच में, बस आप तो लिखना चालू रखो। मैं तो आपसे बस पूछूंगा, बात समझ में आई कि नहीं आई। आई कैप, जे कैप, के कैप आर देयर ओन रेसिप्रोकल वेक्टर। आई जे के का रेसिप्रोकल वेक्टर वो खुद है, पता है आपको, क्योंकि आप क्या करोगे, आई डैश निकालोगे तो निकलेगा जे क्रॉस के अपॉन डब्बा आई जे के। नहीं आया समझ में, नीचे वाला 1 जे क्रॉस के आई कैप। हाँ ऐसा तो आपको पता होना चाहिए, आई जे के खुद के रेसिप्रोकल सिस्टम वेक्टर होते हैं। अच्छा ऐसी बात लिख रहा हूं तो ऐसे में ध्यान नहीं दो तो भी चलेगा, मैं तो बस आपसे पूछ लिया करूंगा लास्ट में कि मैं समझा दूं या नहीं समझाऊं, तो पहले मैं कुछ ऐसी बातें ही लिख डालता हूं। दूसरा, कभी आपको a प्लस बी प्लस सी की मल्टीप्लाई a डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश से करनी पड़ जाए तो आंसर 3 आता है। क्वेश्चन है अपने आप में, आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, है ना। देखा कितनी अच्छी चीज बातें बता रहा हूं। a क्रॉस a डैश करो और b क्रॉस b डैश करो, c क्रॉस c डैश करो, 0 आएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, अरे बाबा रे ये कौन, a डैश क्रॉस b डैश, ठीक है, प्लस में b डैश क्रॉस c डैश, प्लस में c डैश क्रॉस a डैश। अगर आपने कर दिया तो ये वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी अपॉन में डब्बा ABC। सही है, 4 पॉइंट तो लपक करके। ठीक है, किसी ने दिए u वेक्टर इज इक्वल टू, कई बच्चे तो इसको देखते ही बहक जाते हैं, क्या हो गया पता नहीं, 6 - 3 2। ठीक है, और यहां से दे रखा v वेक्टर इज इक्वल टू कितना, 2 6 3। ठीक है, और दूसरी तरफ से दे रखा w वेक्टर बराबर कितना, 3 2 - 6। सही है। क्वेश्चन में पहला टाइटल है फॉर्म अ राइट हैंडेड सिस्टम, राइट हैंडेड सिस्टम। समझ में आया। बी ऑप्शन है फॉर्म अ लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, लेफ्ट, ठीक है ना भाई, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। सी है आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। पानी पकड़ में आई। डी अगले क्वेश्चन में दे रखा है ईच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ अदर टू, प्लेन ऑफ अदर टू। सही भाई, एच इज परपेंडिकुलर टू। ये आईटी में ऑलरेडी पूछनी है प्रश्न है। ठीक है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आईटी इस तरह की बात भी सोचता है। हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ये 6 3 - 2 ये, और उसने ऐसे लिख डाला तो आधे बच्चे तो उड़ गए, वो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में चले गए। नहीं है समझ में, वो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में चले। सोचो कितनी बुरी तरह से आपको तहस नहस किया, सिर्फ लिखने के तरीके से मार डाला, आर क्यूब लिख दिया, आधे बच्चे फ्लंक हो गए। स्ट्राइक ही नहीं करा, क्या बात कर रहा है, वेक्टर का क्वेश्चन है लेकिन पता नहीं आर क्यूब क्या कह रहा था। सही है, क्योंकि हमने कभी सिखाया नहीं, अब उसने ऐसा दे दिया। इसीलिए अब देखो, आपको भी पता है, अच्छे से पता है, मुझे भी अच्छे से पता है, जब हम शीट डिस्कस करते हैं तो किस लेवल पे कर रहे होते हैं, ये तो अपने को दोनों को पता चल चुका है ना। तो अगर बाय द वे मैं आपको अगर अच्छे क्वेश्चन में कुछ माइन्यूट बातें नहीं बताऊं तो वो तो वैसे ही फ्लॉप हो जाएगा। अगर मैं इसको देखता हूं तो आप में से कई बच्चे सोच सकते हैं u.v करके देखो, 12 - 18 और प्लस का 6, 12 और 6 18, 18 - 18 0, तो u.v 0 आ गया। नहीं आया। अब जरा v.w करो, 6 और 12 18 और -18 0, हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा जरा अभी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, 18 - 6 12 और -12 0, तो u.v v.w w.u तीनों की वैल्यू कितनी आई, 0, माने ऑप्शन डी खुल गया। नहीं आया समझ में। अरे तीनों वेक्टर आपस में 0 आ गए, माने तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। अरे तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, इसका मतलब ये तीनों एक साथ हुए हैं भाई। u इज परपेंडिकुलर टू v इज परपेंडिकुलर टू w। नहीं आया समझ में, ऑप्शन डी उठ गया।
और साथ में क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, तीसरा ऊपर निकल गया, इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गए, इसका मतलब डी ऑप्शन भी खुल गया। नहीं आया समझ में? अभी भी सी भी खुल गया। अरे लीनियरली इंडिपेंडेंट माने नॉन कोप्लेनर। बोल रहे हो क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हो, स्ट्राइक करो, बार बार स्ट्राइक करो, लाइफ है भाई ये, है कि नहीं? दो पार्ट में जिया करो, ये यहाँ पे यहाँ हो, यहीं हो, ठीक है ना? इसका मतलब सी और डी दोनों खुल गए। क्लिक करा। अब ये लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड सिस्टम क्या होता है? देखो अगर मैं यहाँ नहीं बताऊं तो अगर मैं कहीं पे लिखा भी दूंगा तो अब आप यहां तक आते थे भूल जाओगे, इसलिए मैं यही पॉइंट पे बता रहा हूं। अगर कभी भी इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, मैट्रिक्स, सॉरी, अब इसका मैट्रिक्स कैसे निकलेगा? 6 - 3 2, सही है भाई? अच्छा, और 2 6 3, इसका सॉरी डिटरमिनेंट नहीं मैट्रिक्स, सही है? सॉरी मैट्रिक्स नहीं, डिटरमिनेंट 3 2 -6। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे इट विल बी लेस देन 0। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे ना इट विल बी लेस देन 0। अगर आपने इसकी वैल्यू निकाली और लेस देन 0 आ गया, ठीक है, तो इट इज लेफ्ट हैंडेड। बिल्कुल, आपके देखो खुद ही मन में आया लेफ्ट हैंडेड होगा। अगर इट इज ग्रेटर देन 0 देन इट इज राइट हैंडेड। बात खत्म हो गई। तो इट इज लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। अब आप इसको लिख करके आगे चलो तुरंत। सही है? नहीं, मैट्रिक्स में नहीं आएगा। डिटरमिनेंट, डब्बा एबीसी का नेगेटिव होना या पॉजिटिव होना, सही है? अगले क्वेश्चन में आऊंगा तुरंत। Find angle between plane of regular tetrahedron एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। सही है भाई, बहुत ध्यान से समझने की बात है। वैसे तो डायग्राम काफी हद तक मैं कोशिश करूंगा, है ना, वैसे ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बन जाए, ठीक है, ताकि हम समझ जाएं कि कहानी बराबर गई। दिख गया? मैं आपके सामने जिस दो प्लेन की बात कर रहा हूं उनमें से एक प्लेन यूं जा रहा है और एक प्लेन यूं जा रहा है। दिख गया? ये दो प्लेन है, एक प्लेन ये जा रहा है, दिख गया होगा उम्मीद है, ठीक है, और एक प्लेन इस साइड से, बिल्कुल इस साइड से दिख रहा है ये वाला। तो ये दो प्लेन है, मैं इन दो प्लेन के बीच का एंगल बता रहा हूं। तो राइट नाउ आई एम पुटिंग इट ओ, इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी। क्लिक कर गया? नहीं करा? अच्छा, जो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा, ठीक है ना, दो प्लेन की लड़ाई कौन लड़ेगा? जैसे मान लीजिए मेरे से कोई कहे इन दोनों हाथों के बीच में कितना एंगल है, ये दोनों हाथ एक प्लेन है, दो प्लेन है, इन दोनों एंगल, अगर मेरे से कोई पूछेगा तो इनके बीच में एंगल निकालने के लिए मुझे दो पेनों की जरूरत पड़ेगी बस। देखो, हर प्लेन के लिए उसका एक मैनेजर है, उसका नाम एन वेक्टर है, वही सब खेलता है, प्लेन का कोई रोल नहीं है। ये भी इसके लिए एन वेक्टर है। जब मैं इन दोनों हाथों की बात करूंगा तो इनडायरेक्ट वे में आपसे पूछूंगा बताओ दोनों पेनों में कितना एंगल है। समझ में आया? जितना दोनों पेनों के बीच का एंगल होगा, ये वाला दिख रहा है आपको, उतना ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा। समझदार हो तो समझ गए, नहीं आया समझ में? अभी भी क्लिक नहीं करा क्योंकि ये दोनों तो साइड, ये वाली साइड तो 90 है। क्लिक कर रहा है कि नहीं कर रहा? लेकिन नहीं, क्योंकि ये वो क्या कहते हैं, ये चारों पॉइंट वो बन गए कॉन्साइक्लिक, नहीं चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक बन गए। आमने सामने वाले तो 90-90 है, अरे ये दोनों तो 90-90 है ना, ये दोनों तो 90-90 है, तो इसका मतलब बचे हुए को 180 होना है। तो अगर ये थीटा है तो सामने वाला पाई माइनस थीटा, वो ऑटोमेटिकली करेक्ट उतरेगा क्योंकि मैं मॉड काटूंगा। नहीं आया समझ? कहानी पकड़ में आई? ये दोनों के बीच का एंगल, तो इनके बीच का सारा खेल ये खेलता है, रिमेंबर, है ना, बहुत काम की चीज है। तो सर इसका मतलब ये है कि प्लेन के बीच का एंगल इसके एन वेक्टर खेलेंगे, एग्जैक्टली एन वेक्टर खेलेगा। एक इधर की तरफ निकलता हुआ दिख रहा है आपको, सही है, एक एन वेक्टर यू परपेंडिकुलरली आउट होगा, एक यू परपेंडिकुलरली आउट। इट इज n1 वेक्टर, इट इज n2 वेक्टर, ऐसा ले लो। नहीं आई बात समझ में? अब लेकिन सर आप n1 n2 कहां से लाओगे? वो पहले तो आप ये समझ जाओ कि इनके मैनेजर यूं है, अंदर जाके कहीं बैठ रहे हैं, अंदर जाकर के पीछे कहीं पर्दे के पीछे बैठ रहे हैं, वो एंगल मेरे को निकाल के लाना है, ठीक है। तो इन राइट नाउ इसका नाम 0 ले लेता हूं, इसको ए वेक्टर ले लेता हूं, इसको बी वेक्टर नाम ले लेता हूं, इसको सी वेक्टर नाम ले लूं। नहीं आया? अब आप में से कितने लोगों को समझ में आई ये वाली साइड ए वेक्टर? कहां रह रहे हो? आ जाओ, कहां रह रहे हो? अभी तो शुक्रवार ही है, नहीं तो
शुक्रवार ही है ना, हाँ तो अभी तो एक दिन और जीना बच्चों, क्या कर रहे हो ऐसे बिल्कुल खो गए आप तो। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर नहीं है, ये सी वेक्टर पकड़ में नहीं आ रही आपके बात। तो ये वाला प्लेन में लिए ए क्रॉस बी, तो ये जो बाहर की तरफ जा रहा है दिस इज नथिंग बट ए क्रॉस बी, नहीं है। ये वाला वेक्टर होना यहाँ चाहिए था। अरे आप कैसे लेते हो, एक वेक्टर दो वेक्टर उसका परपेंडिकुलर उनके मुहाने पे, मैंने वहां नहीं ले रहा, मैं बीच में भी ले सकता हूँ, याद है ना, शिफ्ट मार करके, अभी भी नहीं पल्ले पड़ा, सही है। अच्छा, और इस वाले वेक्टर को मैं यहाँ ले रहा हूँ, इन दोनों के समझ में आया। अच्छा एनीवे, उठाया ये एंटीना हटा रहा हूँ, राइट है, ये जीरो वेक्टर बर्बाद कर दिया आपने। एनीवे बहुत मुश्किल से जगह है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरे को तो एंगल निकालना है, मेरे को तो बहुत सिंपल सा गेम खेलना है। अच्छा आप में से कई लोगों की नजर इस बात पे पड़ी, मैं रेगुलर वर्ड यूज कर चुका हूँ, इसका मतलब मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर मॉड सी बराबर कुछ ले लूं, नहीं हवा नहीं लग रही, मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर मॉड सी बराबर के ले लेता हूं। अब अपनी जिंदगी को दो पार्ट में जिया करो ना, घरेलू समस्या वही छोड़ गया क्या, रोज हर दिन ये सोचते रहते आज लौकी की सब्जी बनेगी कि कद्दू की बनानी, क्या क्या दिमाग इससे आगे नहीं चलती आपकी जिंदगी, तो इसमें आओ ना, लेकिन एबीसी का मॉडुलस इज इक्वल टू के हो गया, सही है ना। अरे हमारे बीच के कैसे नोवा की तरफ देख रहा था मैं, ठीक है। अच्छा मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर मॉड सी बराबर के, बहुत बड़ा वर्ड यूज किया मैंने, कैसे नोवा। हमें से किसी को पता है कैसे नोवा क्या होता है? अरे तो कैसीनो करते हैं ना, अरे लंपट छोरे, ठीक है ना, लंपट। इधर दिमाग लगाओ, मॉड ए बराबर मॉड बी बराबर मॉड सी बराबर के, कॉस थीटा निकाला मेरे को अगर दोनों प्लेन के बीच का, दैट इज नथिंग बट n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 मॉड n2। लेकिन सर आप ये लाओगे कहां से, कौन देगा, ए क्रॉस बी ये कौन है, n1 डॉट ये कौन है, सी क्रॉस डी, ये कहां पढ़ना चाहिए, वेक्टर प्रोडक्ट के स्केलर 4 के स्केलर प्रोडक्ट में। चलो आपको ये तो याद आया, मॉड ए क्रॉस बी, आओ मॉड सी क्रॉस डी, ये भी याद आया। अच्छा अब एक और बात सोचते हैं, मॉड ए क्रॉस बी कहां से लाओगे सर ये सब आप, ए और बी के बीच का एंगल 60 डिग्री, कई को रेगुलर है, रेगुलर कौन बनाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितना 60 डिग्री, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना 60 डिग्री, नहीं है। तो अब आप में से कईयों को पता चल गया, इट इज मॉड ए मॉड बी कितना √3/2 लिख लो, मॉड ए की जगह के समझ रहे हो, तो आप में से किसी को इतना नहीं हो तो के स्क्वायर कितना √3/2, आप साइन ले रहे हो कॉस ले रहे हो, साइन, तो मैं ले लूं पक्का √3/2, आपके नाम से ले रहा हूं ये √3/2, सही है। और यहाँ पे कितना के स्क्वायर इंटू √3/2, पक्का, अभी भी नहीं अच्छा लगा। अच्छा अपॉन में नीचे कितना लेना है ये भी बताओ, यहाँ पे कितना के स्क्वायर, पक्का के स्क्वायर इंटू √3/2, फिर तो फर्क ही नहीं मिला ना। हाँ वो मैं उसका क्या करने वाला हूँ, अब उसका आंसर कहां से लाऊंगा, ये तो चक्कर आ गया ना थोड़ा सा, नहीं है आपको, मेरे को तो आ गया अचानक, मैं रुक गया हूँ। अभी मैं डॉट प्रोडक्ट लिखने को तैयार हूँ, वो आप बाद में मेरे को समझा लेना। अच्छा आप मेरे से एक चीज की उम्मीद कर रहे हो और मैं कर देता हूँ, कर रहा हूं देखना, सही है, क्योंकि मुझे पता है आप में से कई लोग ये सोच करके भ्रमित होंगे, एन कैप लो बस, इससे ज्यादा मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। के स्क्वायर इंटू √3/2 इंटू n2 का गैप अपॉन में नीचे की तरफ, इट इज नथिंग बट के स्क्वायर इंटू √3/2 ओपन इंटू के स्क्वायर इंटू √3/2 ओपन, सही है। आप बोलोगे तो के स्क्वायर हटा दूंगा, अब आप √3/2 हटवा लो, लेकिन आप सोचो अब आंसर, तब तक आप दिमाग लगाओ, कॉपी करो, सही है, दिमाग लगा तो टाइम नहीं है, मैं सोचने का जगह नहीं दे सकता आपको। हाँ वही तो ना, तो फिर दूसरा रास्ता भी है, आपको याद नहीं आ रहा था, मुझे तो याद है, बोलो तो मैं लिख देता हूँ। नीचे वाला तो बराबर है k⁴ इंटू √3/2 का होल स्क्वायर, उसको तो अपन कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, लेकिन उसको तो क्या बता रहे थे आप लोग, ए बी बी सी डी लिख लेता हूँ, लो आप बोलो, चलो मेरे को, मैं तो हर रास्ते से घर बैठा हूँ, और इवन मैं तो आप बोलोगे तो मॉड भी काट दूंगा, बोलो आप तो बोलो, जैसा बोलोगे वैसा कर दूंगा। अरे आप तो इसका बताओ एसी का क्या करना है,
ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल पता ही नहीं हमें। आप बोलोगे वैसा ले लेंगे, ए और सी के बीच का एंगल। कितने लोगों को लगता है ए और सी के बीच का एंगल पता है उन्हें? 120 या 60? पक्का सोच के बोलना। ऐसा भी सोचो, देखो इधर का एंगल जो है ना 60, इधर का 60, पीछे से उधर का भी 60, पीछे से उधर का भी 60 नहीं है, अरे उधर का भी 60 पीछे वाली साइड पे। सही है ना? अब एक काम करना, ये ले जाओ, कल करके लिया ना -1/3 आंसर, ठीक है ना? कैसे भी करके लाना आप।